प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधों को सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना ही उगते हैं। यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वैसे पौधा आते हैं जो पृथ्वी पर स्वयं उगते हैं, जिन्हें मानव नहीं रोकते हैं। ये मानव के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना ही उगते हैं और इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये अपनी आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि ये अपनी आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। वनों के प्रकार कई भौगोलिक तत्वों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। हमारे भारतवर्ष में या संपूर्ण विश्व में जितने भी वन हैं वो कई प्रकार के भौगोलिक तत्वों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना। भारतवर्ष में जितने भी वन के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, वेलांचली व अनूप वन, पर्वतीय वन, ये सब जितना भी वन के आप नाम सुने, ये सब के सब वन जो होते हैं वो कई भौगोलिक तत्वों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना। इन तत्वों के प्रभाव के अधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। माने कि इन्हीं सब जो अभी तत्व के बारे में हमने यहाँ पे जिक्र किया, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना, इन्हीं सब तत्वों के प्रभाव के अधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। सेकंड, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स। थर्ड, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ, वेलांचली व अनूप वन, लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स। फिफ्थ, पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट्स। अब फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में क्या कहा जा रहा है। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं ये भारत के अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जो है, इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो 70% से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में औसत तापमान जो होती है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कितना से अधिक रहता है? 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उच्च आर्द्रता तथा तापमान, उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं। आखिर क्या कारण है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं वो बड़े सघन तथा ऊंचे होते हैं? तो इसका सबसे मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता तथा तापमान। इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण है उच्च आर्द्रता तथा तापमान। विभिन्न जाति के वृक्षों के कारण ये वन, विभिन्न जाति के वृक्षों के पत्तों के गिरने का समय भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट्स
यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के जितने भी वृक्ष होते हैं उन सभी वृक्षों की पत्ते गिरने का समय जो होता है वो भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं कारण से ये वन जो रहते हैं ये हमेशा सदाबहार रहते हैं। ये वन क्या रहते हैं? हमेशा सदाबहार रहता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र कौन कौन है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र जो हैं वो असम हो गया, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष के अंतर्गत आता है सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी जिसको आबनूस भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का मुख्य वृक्ष के रूप में किन किन को जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष हो गए हमारा सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी जिसको आबनूस कहा जाता है, ये सब वृक्ष हो गए। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, आइए अब हम लोग जानते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे कम वर्षा होता है उन भागों में ये वन पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन एवं आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन जो हैं ये वन आर्द्र पर्णपाती वन एवं सदाबहार वन ये दोनों वनों का क्या है? मिश्रित रूप हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा सदाबहार वन एवं आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप कौन वन हैं? तो वो हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। कौन है? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। इनमें मुख्य रूप से सीडार, होलक तथा कैर प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन वन में मुख्य रूप से सीडार, होलक तथा कैर प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। कौन वन में? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अब आइए सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स कहा जाता है। तो आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन के बारे में। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन जो होते हैं ना ये हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में बहुतायत में पाए जाते हैं। यानी कि बड़ी तादाद में इन वनों की श्रृंखला पाई जाती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किन्हें मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन को। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कौन ऐसा वन है जो 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। जलों के उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन जो है ना इन वनों को जलों के उपलब्धता के आधार पर आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वनों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। किसकी उपलब्धता के आधार पर? जल की उपलब्धता के आधार पर। तो जल के उपलब्धता के आधार पर किन वनों को शुष्क पर्णपाती वन तथा आर्द्र पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है? उस वन के नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होते हैं वो प्रायः भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं, जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। माने कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रायः उस जगह पे पाई जाती है जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। वहां पे वर्षा कितनी होती है? वहां पे वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। साल, सागवान, बांस, शीशम, महुआ, शहतूत, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में मुख्यतः कौन कौन वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में मुख्यतः साल, सागवान, बांस, शीशम, महुआ, शहतूत, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अभी अभी हमने समझा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। अब हम समझेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। तो आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या है। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। जैसा कि नाम से ही विदित है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क कहने का मतलब है कि गर्म वाले क्षेत्र, यानी कि जहां सूखा रहता हो, जहां पे नमी बहुत कम रहता हो, तो नाम से ही विदित है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि ऐसा वन जहां पे नमी बहुत कम रहता हो और सूखा बहुत ज्यादा रहता हो, शुष्कता रहती हो जमीन में, तो शुष्क पर्णपाती वन उसको कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में समझते हैं। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं ना, ये भारत के उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। जहां पे वर्षा क्या होती है? जहां पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पे मिस्टेक से अधिक वर्षा वाले लिखा हुआ है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, ये वन प्रायद्वीपीय पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पत्ते झड़ जाते हैं। जब शुष्क ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, इन वनों में जितने भी वृक्ष उपस्थित रहते हैं उन सभी वृक्षों के पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। इन वनों में मुख्यतया अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, इन वनों में मुख्य रूप से अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन वन में अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, खैर, पीपल, नीम, साल आदि के वृक्ष उगते हैं? तो वो है उष्णकटिबंध शुष्क पर्णपाती वन। उस वन का क्या नाम है? उस वन का नाम हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क क्षेत्रों की ओर ये वन कांटेदार वनों में मिल जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो आर्द्र क्षेत्रों की ओर आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क क्षेत्रों की ओर ये वन कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। आइए थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो थर्ड नंबर में हमारा वन का प्रकार हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन को इंग्लिश में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स कहा जाता है। तो आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन क्या है। ये वन
भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन वनों प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में इन वनों को प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में कंटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती है। ये वन जो होती है, इस वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में क्या क्या पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती है तथा मुख्य रूप से कंटीले वन भी इसमें रहते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जो होते हैं वो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः भारत के किस भागों में पाए जाते हैं, तो ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, ये वन इसके अतिरिक्त और कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके अतिरिक्त ये वन जो होते हैं वो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इस वन की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। आइए इसको फिर से देखते हैं। तो थर्ड है हमारा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स कहा जाता है। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पतियों के रूप में कंटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती है। ये वन मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इस वन की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में कौन कौन से वृक्ष उगते हैं, तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में अकासिया, खजूर जिसको पाम भी कहा जाता है, उसके बाद यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी इत्यादि इस वन की मुख्य पादप प्रजातियां हैं और यही सब वृक्ष इस वन में उगते हैं। आइए फोर्थ नंबर में जो वन है उसके बारे में समझते हैं। तो चौथा नंबर में हमारा वन का नाम होगा वेलांचली व अनूप वन, जिसको इंग्लिश में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहा जाता है। तो चौथा नंबर में वन का कौन सा नाम है, उसका नाम है वेलांचली व अनूप वन, इसको इंग्लिश में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कहा जाता है। तो आइए समझते हैं वेलांचली व अनूप वन के बारे में कि वेलांचली व अनूप वन के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो आइए जानते हैं वेलांचली व अनूप वन के बारे में। वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। वेलांचली व अनूप वन जो है ना, उसका विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि फिर से इसको एक बार देखिए कि वेलांचली व अनूप वन का विकास जो है वो मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है, तो वेलांचली व अनूप वनों का विकास जो है वो मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र के लैगून व अन्य आर्द्र भूमि आती है। सेकंड नंबर में राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि आती है। थर्ड नंबर में गुजरात के पूर्व से राजस्थान
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश आता है। फोर्थ में भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून चिल्का झील। फिफ्थ नंबर में गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल की दलदली क्षेत्र। सिक्स्थ नंबर में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र। सातवां नंबर में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां। आठवां नंबर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां। आइए इसको फिर से देखते हैं। तो आइए फिर से इसको समझते हैं वेलांचली व अनूप वन के बारे में। तो देखते हैं कि वेलांचली व अनूप वन के बारे में क्या कहा जा रहा है। वेलांचली व अनूप वन, इसको इंग्लिश में लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स कहा जाता है। वेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों जैसे कि डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि। सेकंड नंबर में राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि। थर्ड नंबर में गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश। फोर्थ नंबर में भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून चिल्का झील। फिफ्थ नंबर में गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल की दलदली क्षेत्र। सिक्स्थ ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र। सातवां नंबर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां। आठवां नंबर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां।